प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों के क्रम में आज आपके समक्ष धैर्य से सफलता विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, मैंने इस विषय को बहुत सोच विचार के चयनित किया है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। धैर्य धारित व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है। सफलता उसके कदम चूम सकती है अगर वो धैर्य का साथ न छोड़े। धैर्य भी व्यक्ति की परीक्षा लेता है। धैर्य देखता है कि व्यक्ति के अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता कितनी है। आपके अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता जितने ज़्यादा होगी, आपको सफलता उतने ज़्यादा प्राप्त होगी। आप देखते होंगे परिवारों में अक्सर आपसी विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि धैर्य की कमी है। बड़े बुजुर्गों की बात छोटे सुनने को तैयार नहीं होते हैं, उनके डांट फटकार को सहने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग यदि हमको डांटते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक उनकी डांट को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। धैर्य से रहित व्यक्ति जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। आप देखते होंगे बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में बैठे बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धैर्यपूर्वक परिश्रम करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में तमाम लोग जो देश सेवा की भावना से राजनीति में प्रवेश करते हैं और वो धैर्य धारण करते हैं तो एक दिन वो देखिए शिखरता को प्राप्त करते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धैर्य के कारण। क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय निर्धारित है। समय से पूर्व कोई घटनाएं घटित नहीं होती हैं। यदि कोई सोच ले कि समय से पूर्व ही उसे कुछ प्राप्त होगा तो ये कभी संभव नहीं है। जब उसका वक्त आएगा तब उसको प्राप्त होगा और तब तक उसे धैर्य धारण करना होगा। और वहाँ धैर्य जहाँ टूटा, सफलता से उसका हाथ छूटा। यानी धैर्य रहित व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह हमें धैर्य धारण होगा। यहाँ तक कि पारिवारिक स्तर पे भी हम अगर अपने संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं तो उसमें भी धैर्य का बहुत बड़ा योगदान है। एक बच्चा बचपन से ही प्रयासरत होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। माँ बाप को का दायित्व है कि उस बच्चे में उसे ऐसा संस्कार दें कि उस धैर्य की भावनाएं विकसित। उन्हें समझाएं कि बेटा तुम अगर परिश्रम करोगे, धीरे धीरे मेहनत करोगे, धैर्य धारण रखोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। और आज की यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी धैर्य से रहित है। उसके अंदर धैर्य की भावना बहुत कम है। वह तुरंत प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ प्राप्त कर ले तुरंत। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना परिश्रम के भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वही व्यक्ति परिश्रमशील है, वही व्यक्ति परिश्रम करने की क्षमता भी रखता है। अगर धैर्य से रहित व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहे तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप देखते होंगे तमाम तरह के असामाजिक तत्व परिश्रम नहीं करना चाहते, इधर उधर की खुरापात करके, तमाम तरह के असामाजिक कृत्य करके धन अर्जन करना चाहते हैं। वो परिश्रम नहीं, उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं कि फला जगह ऐसा कर दो, वहाँ कर दो, इनको बेवकूफ़ बना दो, ये कर दो और धन प्राप्त कर लो। लेकिन इसका परिणाम अत्यंत घातक होता है। भारतीय कानून, भारतीय विधान ऐसे असामाजिक तत्वों को बड़ी निष्ठुरता के साथ कुचल देता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने घर के बच्चों को और आपके निकट संबंधियों को बस इस बात के लिए प्रेरित करिए
यदि आप जीवन में धैर्य धारण करोगे तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। परीक्षा में कोई बच्चा है कम नंबर पाता है, माँ बाप को डांटना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि बेटा इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, यदि धैर्य के साथ परिश्रम करोगे तो अगले साल जरूर नंबर अच्छे आएंगे और एक न एक दिन सफलता प्राप्त होगी। हमारे बच्चे जाते हैं इलाहाबाद पढ़ने, दिल्ली जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, माँ बाप को धैर्यपूर्वक उन्हें सहयोग करना चाहिए कि हमारा बेटा और या बेटी अगर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो धैर्यपूर्वक हमें उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल में सफल नहीं हुए तो अरे उनको ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, कभी नहीं। वो कभी न कभी जरूर सफल होंगे। सफलता की दिशा परिवर्तित हो सकती है। कंपटीशन में नहीं सफल होंगे, किसी और क्षेत्र में सफल होंगे। अगर परिश्रम किए हैं तो कभी न कहीं जरूर सफल होंगे। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म फल कभी नष्ट नहीं होता, उसकी दिशा परिवर्तित हो सकती है, दूसरे रूप में आपको उसका फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन कर्म फल कभी नष्ट नहीं होता। कंपटीशन की तैयारी करके अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सफल नहीं होते, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र में उनको सफल होना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परिश्रम नहीं किए, परिश्रम कठोर किए हैं, लेकिन उन्हें सफलता दूसरे क्षेत्र में लिखी है तो उस क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। धैर्यपूर्वक उन्होंने परिश्रम किया, नहीं सफल हुए, दूसरे क्षेत्र का चयन किया, वहाँ परिश्रम करेंगे, वहाँ सफल होंगे। सफलता से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि धैर्य धारित व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कठोर परिश्रम और धैर्य यही 2 पूंजी है जिसके दम पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखें जितने भी महापुरुष हुए, यहाँ तक कि भगवान राम, रामायण में देखिए भगवान राम 14 वर्ष का वनवास कितना धैर्यपूर्वक उन्होंने काटा। क्या इससे बड़ा कोई उदाहरण मिल सकता है कि भगवान होकर, भगवान विष्णु के अवतार होकर भी त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटते हैं। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को यदि इसी उदाहरण को सिरोधार कर ले तो आप देखेंगे कि कष्ट से विचलित नहीं होगा कोई। कष्ट सभी को प्राप्त होता है, अगर सुख प्राप्त है तो दुख भी प्राप्त होगा, लेकिन उस दोनों को स्वीकार करिए। जिस प्रकार आप सुख को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार पीड़ा को, कष्ट को भी स्वीकार करिए और भगवान के आराध्य बनिए, भगवान की सेवा करिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए, तो कष्ट के क्षण अति सूक्ष्म हो जाएंगे और सुख के क्षण बहुत विशाल हो जाएंगे। बस इसी कामना के साथ मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि आप सब धैर्यपूर्वक अपने प्रत्येक कार्य को करिए। ईमानदारी, सच्चाई, लगन, परिश्रम, मेहनत यही सफलता की पूंजी है। धैर्यपूर्वक अपना कार्य करिए, आपका परिवार आगे बढ़े, आप सब आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रणाम मेरे प्यारे दर्शकों, और इस विचार को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य लोगों को भी धैर्य धारण करने की शक्ति प्राप्त हो। जय